हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि पहले वो इतने गरीब थे लेकिन आज उनके पास इतना सारा पैसा है। ऐसा आपने कई बार कुछ लोगों के मुँह से सुना होगा या कुछ लोगों को ऐसा देखा भी होगा। तो दोस्तों ऐसा वो क्या करते हैं कि पैसा उनके पास आ जाता है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और कुछ ऐसे मामूली से काम बताऊंगा जो लोग करते हैं लेकिन पैसा बहुत अच्छा कमा ले जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप सभी लोग रोटी खाते होंगे। अगर आप मार्केट में जाएं और होटल में जाके एक रोटी लें तो एक रोटी आपको कितने की पड़ेगी। अगर आप किसी होटल में जाते हैं जो रोड पर खुले रहते हैं तो उनमें अगर आप रोटी लेंगे तो आपको 4 रुपये से लेकर 5 रुपये की मिलेगी। ठीक है, ये रोटी केवल आपको 4 रुपये से 5 रुपये की मिल जाएगी एक रोटी। अगर आप जाते हैं थोड़े अच्छे होटल में तो वही रोटी आपको पड़ेगी 10 से 15 रुपये की। तो आपको 10 से 15 रुपये की रोटी क्या पड़ेगी। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही रोटी आपको जो है 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की एक पड़ेगी। इतना डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों अगर आप देखो अगर ध्यान से तो रोटी तो एक ही है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग प्लेस पर क्या है, अलग अलग है। वही रोटी 5 रुपये से लेकर 50 रुपये की हो रही है। तो क्यों हो रही है? केवल होटल की वजह से और उसकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से। अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन है उसने पैसा कमाया, मान लीजिए उसने 5 रुपये की रोटी बेचना शुरू किया और उसने काम करना शुरू किया रोटी बेचने की, मान लेते हैं। अब अगर वो 5 रुपये की रोटी बेचना शुरू किया तो उसके पास पैसा आएगा, कुछ ना कुछ तो उसको सेविंग होगी। 100% बात है। अगर वो पर्सन अपनी सेविंग करके रखा रहता है तो फिर उसका बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, आगे ग्रोथ नहीं होगी। और अगर उसको जो पैसा बचा था, अगर उसी पैसे को उसने दोबारा उसी काम में डाल दिया तो क्या उसकी रोटी की क्वालिटी या कस्टमर को बैठाने की जगह इंप्रूव नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। फिर उससे उसके पास और पैसा आएगा, फिर उससे जो पैसा आएगा वो फिर से जो पैसा कमाया उसको फिर से अगर उसी बिजनेस में डाल दे तो क्या वो ऐसे करते हुए क्या वो एक अच्छे होटल का मालिक नहीं बन सकता है? मैं मानता हूँ कि वो एकदम से नहीं होगा, उसमें हो सकता है 5 साल 6 साल लग जाएं, लेकिन एकदम से नहीं होगा। मैं बात आपकी मानता हूँ, लेकिन क्या इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या पैसा उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर दोस्तों इस तरीके से अगर कोई काम किया जाए जिसमें स्टार्टिंग में भले ही पैसा ना आ रहा है, लेकिन अगर पैसे को फिर से उसी बिजनेस में डालोगे, क्या पैसा नहीं आएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे कई काम हैं जिन काम को करते करते लोगों ने अपने बड़े बड़े शॉप्स ओपन कर लिए हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्टार्टिंग में उनके पास पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने यही छोटे छोटे काम करके उसी पैसे को फिर से काम में लगाते 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 काफ़ी अच्छी पोजीशन में पहुँच चुके हैं। दोस्तों अगर धंधा करना है तो धंधा करने का एक ही उसूल है, जो पैसा कमाया उसको फिर से धंधे में लगाओ। और अगर तुमने उस पैसे को धंधे में नहीं लगाया तो फिर धंधा जो है बड़ा नहीं होगा। धंधा जहाँ था वहीं का वहीं बना रहेगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे बिजनेस जो आपने आसपास कई बार देखे होंगे और आपके सामने भी कई ऐसी शॉप्स होंगी जो पहले बहुत लो लेवल पर थी बट आज बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे गोलगप्पे। आपने देखा होगा कि गोलगप्पे का बिज़नेस होता है। तो गोलगप्पे में क्या है, आपको 10 के 8 भी मिलते हैं, 10 के 6 भी मिलते हैं, 10 के 3 भी मिलते हैं, 10 के 2 भी मिलते हैं। अब ये क्या है, ये लोकेशन टू लोकेशन चीज़ें डिफ़र कर रही हैं ना। तो अगर आप अपने बिजनेस को पहले आप मानो 10 का 8 देते थे, अगर आप उसको इम्प्रूव थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव करके और थोड़ा सही जगह सही लोकेशन पकड़ के लगाते हो तो 10 का 6 देने लगे, फिर आपने और इम्प्रूव किया, फिर आप 10 का 4 देने लगे, फिर आपने और इम्प्रूव किया, आप 10 का 3 देने लगे और आपने इम्प्रूव किया 10 का 2 देने लगे। अगर आप इस तरीके से करते जाओगे तो क्या आप एक अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंचोगे? क्या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा? तो दोस्तों इसी तरीके से लोग काम करते रहते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। जैसे कुछ और बिज़नेस मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोग करते हैं जो आम बिज़नेस हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे
आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग मोमोज़ खाते हैं इंडिया में, तो मोमोज़ का कितना बड़ा बिज़नेस चल रहा है समझ लीजिए। फिंगर चिप्स होता है, उसको कितना लोग खाते हैं, उसका कितना बिज़नेस चल रहा है। इसी तरीके से आपके और भी बिजनेसेस हैं, जैसे चाउमीन है, आपका बर्गर है, आपका डोसा है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इनका जो प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जो आप प्राइस ले रहे हो लोगों से वो क्या ले रहे हो। देखिए डोसा वही है, वही 40 रुपये का मिल रहा है, भाई 50 का मिल रहा है, भाई 100 का मिल रहा है, भाई 500 का मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें प्लेस का डिफरेंस है, उसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, लेकिन उसी चीज़ को क्या है ज़्यादा प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल ये है, अगर आपको पैसा कमाना है, आप गरीब हैं, आप कुछ भी हों, आप कितने भी गरीब हों, अगर आपके अंदर काम करने की लगन है, आप काम करना चाह रहे हो, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको बचा के सिर्फ ना रखो, बचाओ उतना जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहे और थोड़ी चीज़ें मैनेज होती रहें। लेकिन उसके बाद जो पैसा बचा है उसके बाद उसी बिज़नेस में डुबा डालो। मतलब बिज़नेस में जब तक पैसा नहीं डालोगे तब तक वो बिज़नेस बड़ा नहीं होगा, और जब तक बिज़नेस बड़ा नहीं करोगे तब तक ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल तरीके से जो काम होते रहते हैं उसी तरीके से उसी पोजीशन पर बने रहोगे। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि आपने देखा हो कि एक ठेला वाला था, वो एक जगह लगाता था, और आज आप 5 साल बाद देखो तो भी वो उसी जगह लगा रहा है। क्या वो पैसा नहीं कमा रहा है? डेफिनेटली वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उसी पैसों को फिर से उस धंधे में नहीं डाला, इसीलिए वो उसी जगह खड़ा हुआ है। अगर वो अपने धंधे में डालता तो डेफिनेटली बात है कि वो उस पोजीशन से किसी अच्छी पोजीशन पर ज़रूर होता। तो दोस्तों आई होप मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बिज़नेस करना है तो पैसा कमाओ और अपने उस बिज़नेस में फिर से पैसा लगाओ, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। और आप गरीब हो अमीर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बिज़नेस करना है, मैंने ये वीडियो बनाया गरीब लोगों के लिए, अगर आप गरीब हो और आपको बिज़नेस करना है, आपके पास पैसे कमाने के और सोर्सेस नहीं हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर इन कामों को अपना कर आप पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमसे आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आप सर्च करिएगा आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको मॉर्निंग अपडेट्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करके आप हमसे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई, आपको दोस्तों कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।